शांति। तो आज आप लोगों को एक दिन ये भट्टी करने का मौका मिला हुआ है। तो इस भट्टी में हमें स्वयं की काउंसलिंग करने, काउंसलिंग मतलब चेकिंग। और ये भट्टी का थीम रहेगा स्व उन्नति के लिए धारणाएं। आज के मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, फलाना क्या करता है, कौन क्या करता है, इस पर ध्यान नहीं दो, तुम अपनी स्व उन्नति का ध्यान दो। क्योंकि वर्तमान समय माया विभिन्न रूप में आ रही। कहते ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। आए थे किस लिए और कहाँ पहुंच रहे, इसलिए। और सब जानते हैं संगम युग चल रहे हैं, परिवर्तन होने वाला है। लेकिन ये सब जानते हुए भी कभी कभी हम उलझन में फंस जाते हैं। तो इसलिए आज हम इसी के ऊपर चेकिंग करेंगे। हम अपनी उन्नति करना है, स्वयं का परिवर्तन करना है, तो किन बातों का पुरुषार्थ करना है। और जितना अपने आप को बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, स्वयं की उन्नति होगी, तो भविष्य हमारे हाथ में है, भविष्य हमारा भाग्य है। इसीलिए अब अपनी उन्नति के लिए क्या धारणाएं करनी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो अपनी उन्नति करता है उसका पद ऊंचा है। जो अपनी स्वयं की उन्नति करता है वो वायुमंडल बनाने की सेवा करता है। जो अपनी उन्नति करता है उनको सच्चा संगम का सुख मिलता है। जो अपनी स्वयं की उन्नति करता है वो सेवा करने में भी अपने आप सहयोग करता है। बात सिर्फ अपनी स्वयं की उन्नति की है। लेकिन हमारी उन्नति क्यों नहीं होती? तो स्वयं की उन्नति में क्या क्या बाधाएं आती है, इस भट्टी से अब हमें बाधाओं को हटाना है। अभी दशहरा आने वाला है। अभी भी गणपति को हम लोगों ने क्या किया, सभी ने विदा कर दिया। गणपति को तो विदा कर दिया, लेकिन हमारे खुद की विघ्न तो खत्म हुए नहीं हुए। इसलिए अपने स्वयं के विघ्नों को खत्म किया है हमने। तो इसलिए शायद बाबा ने आप लोगों को ये चांस दिया है स्वयं को विघ्नों को हारने के लिए। तो स्वयं को विघ्नों को हार करके फिर उसके बाद आएगी कौन सी? नवरात्रि आने वाली। नवरात्रि अर्थात जागरण। तो ये भट्टी है जागरण करने का। जागरण मतलब रात भर जागने वाली बात नहीं। जागरण अर्थात अपने आप स्वयं को चेकिंग कर रहा हूँ कि मेरे अंदर कौन सी असुरी शक्ति है, मेरे अंदर क्या क्या दुर्गुण है। उस दुर्गुणों को हटाना, ये है सच्ची नवरात्रि। और जिन्होंने नवरात्रि मनाई उसके लिए दशहरा आएगा। दशहरा अर्थात हमारे अंदर जो विकार है, असुर है, उसको हम हार सकेंगे। अब जिसने गणपति उत्सव ही नहीं मनाया, निर्विघ्न नहीं बने, जिन्होंने दशहरा नहीं मनाया उसके लिए, जिन्होंने नवरात्रि नहीं मनाई उसके लिए दशहरा भी नहीं आए, और जिन्होंने दशहरा नहीं मनाया उसके लिए दिवाली का आएगी। इसलिए आप लोगों को यहाँ हम दशहरा दिवाली सारे त्योहार अभी इस भट्टी में मनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम अपना परिवर्तन करना है तो सबसे पहली धारणा है आत्माभिमानी बनने की धारणा।
सिवाय आत्म अभिमानी स्थिति के हम अपनी स्वयं की उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो स्वयं की उन्नति का आधार है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। मुझे लगता है बाबा की रोज की मुरली के अंदर क्या करता है बाबा, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। जैसे अभी हमने कार्यक्रम के पहले क्या जलाया, दीपक जलाया। वो स्थूल दीपक तो जलाया, लेकिन हमें आत्मा का दीपक भी जलाने की ये करनी। जब तक आत्मा का दीपक नहीं जलाएंगे तब तक अंधेरा नहीं भागेगा। तो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का जड़ ही हमारा दीपक बुझा हुआ है। और वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का टोटल ज्ञान का सार है। अगर हमें को देवता बनना है, सत्युग में जाना है, तो हमें क्या बनना पड़ेगा, आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। आत्म अभिमानी वाला ही देवता बन सकता है। आत्म अभिमानी स्थिति से ही देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आई। जिन्होंने इस एक आत्मा के ऊपर मेहनत की है, वो बाकी सारी मेहनतों से छूट जाएगा। क्या क्या मेहनत लगती है, योग लगाने की मेहनत लगती है, सेवाओं की मेहनत लगती है, संस्कार परिवर्तन की मेहनत लगती है, धारणा करने की मेहनत लगती है। अगर ये मेहनत लगती है, इसका मतलब आपका देहभान ही खत्म नहीं हुआ। आप देहभान को खत्म करो, योग लगाने की मेहनत से छूट जाएंगे, सेवा की मेहनत से भी छूट जाएंगे, धारणाओं की मेहनत से भी छूट जाएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब? जब आप आत्म अभिमानी बनेंगे। हमारी सारी जीवन की समस्याओं का जड़ क्या है, देहभान। अगर आपके जीवन में समस्या है और दर दर आप औरों को सुनाते मेरी ये समस्या है, ये समस्या है, कितना भी किसी को सुनाओ, कुछ भी करो, अगर आपका देहभान है, समस्या खत्म ही नहीं होगी। सारी समस्याओं का समाधान है आत्माभिमानी बनना। क्या क्या समस्या होती है, छोटी दो चार बातें आपको सुनाता हूं। क्या समस्या है, मेरे संस्कार बदलते नहीं। और क्या समस्या है, मेरा योग लगता ही नहीं। क्या समस्या है, मेरी किसी के साथ बनती ही नहीं है, मुझे सहन ही नहीं होता। यही तो समस्या होती है सबकी। इस सब का कारण आपका खुद का देहभान। देहभान को खत्म नहीं किया, इसलिए समस्या आती। अगर आपको सहन नहीं होता, इसका मतलब आपके अंदर आत्मिक स्थिति नहीं होती। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहनशीलता, धैर्यता, सत्यता, नम्रता, ये गुण रूपी फल कैसे लगेंगे? गुणों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, शक्तियों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। जो आत्माभिमानी बनेंगे, ऑटोमेटिकली गुण और शक्तियां उसके जीवन रूपी वृक्ष में लदा रहेगा। इसलिए बाबा को रोज बोलना पड़ता है, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन इस पहाड़ से हुआ कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती गई, विकार बढ़ते गए। आखिर भगवान को अपने वचन अनुसार क्या बोला, जब जब धर्म गिलानी होगी तब मैं आऊंगा। और आ करके पहली बात क्या बताई, बच्चे तुम आत्मा हो। बस इसी एक बात से सारा सब कुछ समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि आत्मा जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये ज्ञान दिमाग में आएगा ही नहीं। ये ज्ञान कोई देहभान वालों को नहीं है।
दादी जानकी जी हर क्लास में एक बात बोलती थी, मैं कौन और मेरा कौन। अभी भी कई भाई बहनों को आत्मा का अनुभव ही पक्का नहीं है। ज्ञान में तो चल रहे आ रहे हैं, लेकिन आत्मा अनुभूति नहीं है। जिसको आत्मा अनुभूति नहीं, उसको परमात्मा की अनुभूति कहाँ होगी, उसके संस्कार कहाँ बदलेंगे। ज्ञान में तो चल रहे हैं। इसलिए इसी पट्टी से अगर आपको समस्याओं का समाधान जीवन के करना है, कुछ परिवर्तन करना है, इस आत्मा के पाठ को पक्का करो। क्योंकि देवता बनने के लिए आत्माभिमानी बनना जरूरी है। आत्माभिमानी स्थिति वालों को एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी आकर्षण नहीं होगा। ना कोई वस्तु का आकर्षण, ना कोई व्यक्ति का आकर्षण, ना कोई पदार्थ का आकर्षण। इसीलिए सबसे पहला पिंजरा हमारा देहभान का पिंजरा है। इसीलिए बाबा कहते ये मेहनत करो। आज दादियों ने कौन सी मेहनत की? ये आत्मा की मेहनत की। ब्रह्मा बाबा ने कौन सी मेहनत की? जो नारायण बने, आत्मा की मेहनत की। लेकिन आज हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, क्या इस आत्मा के लेसन की तरफ हमारा ध्यान है? नहीं। और बातों में लगे पड़े, सेवा करने में लगे रहते हैं। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन क्या होता है? मजबूत होता है। जितना खर्चा ऊपर लगता है उतना खर्चा किसमें लगता है? फाउंडेशन में। और जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, पैसा बचाया, आंधी तूफान आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में भी जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा या आत्मा के ऊपर मेहनत की, उसकी पुरुषार्थ। हमारे तो 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही, 84 मंजिल। तो 84 मंजिल बिल्डिंग बनाना है तो फाउंडेशन कितना मजबूत चाहिए। अगर आपके पुरुषार्थ में आप बीच बीच में फेल हो रहे, फाउंडेशन कच्चा है, अभी भी डाल सकते हैं, अभी भी मंजिल पूरी नहीं उठाई, अभी भी टाइम है। भविष्य में आने वाले विनाश का सामना करना है, आत्मिक स्थिति चाहिए। विनाश को देखना कोई साधारण बात नहीं। समुद्र की लहरें हिमालय को छूने के लिए जाने वाली है। जाएगी तो ऊपर से जाएगी, आते समय सबको लपेट करके लेके जाएगी। और उस समय सीन कैसा होगा? इसलिए बाबा कहते हैं वो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। आत्मिक स्थिति वालों को न डर लगेगा न भय लगेगा, क्योंकि उसको पता है मैं अजर, हमारा अविनाशी है। मुझे ना पानी डुबा सकता है, ना आग जला सकती है, ना कोई शस्त्र काट सकते हैं। कोई काटने के लिए भी आएगा, आत्मा तुरंत उड़ जाएगी। और अंत में होने वाला है, अंत में भारत का युद्ध, विनाश ग्रह युद्ध का है। छुरिया लेकर के चलेंगे रास्ते में से, वो सब डर करके डर लगेंगे। मैं आत्माओं में शांत स्वरूप में ओम शांति हो जाएगी। बहुत साल का शरीर से अलग होने का अभ्यास चाहिए, अशरीरी बनने का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये आत्मा का पाठ पक्का करो, इससे आपके अंदर परिवर्तन आएगा। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, दोबारा। राम परेशान हो गया। विभीषण आता है, राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। अब जब नाभि में तीर लगाया, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, लेकिन नहीं मर रहे, क्योंकि हम उसके गले काट रहे हैं। कभी काम का गला काटते हैं
दोबारा जुड़ जाता है, फिर कभी काट जाता है दोबारा जुड़ जाता है। क्यों? उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि आता देह का मान। जिसने पहला ही पाठ पक्का नहीं किया उसके लिए फिर क्या समस्या ही समस्या है। इसलिए इस भट्टी से अगर अपने में परिवर्तन करना चाहते हो, इसलिए क्या करो, आत्मा का पाठ पक्का करो। और आजकल का जो मिलन है बाबा से, कौन सा मिलन है? बाबा के साथ कौन से मिलन चल रहे हैं? अव्यक्त मिलन। क्योंकि आजकल बाबा अव्यक्त रूप में मिल रहे हैं। पहले तो पहले तो साकार में ब्रह्मा के तन में आता था, बाद में धीरे धीरे गुलजार दादी के तन में आया, और अब बाबा कोई भी तन में नहीं आ रहा। अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में जो भी बच्चे सामने बुलाते हैं अव्यक्त रूप में आकर के मिलता है। लेकिन अव्यक्त बाबा को देखने के लिए स्थिति क्या चाहिए? अव्यक्त स्थिति चाहिए। जिनकी स्थिति अव्यक्त है, अशरीरी, विधेयी, वो हर पल बाबा से मिल सकता है। ये गीत है ना हमारा ब्रह्मा कुमारी, इसका क्या? यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देहवान में है उसको बाबा नजर नहीं आता। इसलिए हर पल आत्मिक स्वरूप में टिको। देवता खुश क्यों है? उनको सोने के महल है इसलिए खुश नहीं है। उनकी स्थिति आत्मिक है। उन्होंने बहुत समय से संगमी में पुरुषार्थ करके गए थे आत्मिक स्थिति में रहने का, और इसलिए उनके चेहरे में खुशी है। वो खुशी अगर आपके चेहरे पर देखना है, आत्मिक स्थिति वालों को नशा चढ़ी रहते, भले वो बुजुर्ग है, भले वो है गरीब, लेकिन चेहरे में रौनक है। लेकिन आजकल कई ब्राह्मण हैं, बहुत सारे में से ज्ञान में चलते, चेहरा मरा पड़ा, क्योंकि देवान है। किसी ने अपमान किया, संकल्प चल रहे हैं, तनाव टेंशन के संकल्प चल रहे हैं, इसका मतलब आत्मिक स्थिति नहीं है। ये टोटल जो बाबा का ज्ञान विस्तार में है, कर्मों की हुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ, व्यर्थों से मुक्त बनो, ये सारी चीजें हमें किस लिए? आत्माभिमानी बनने के लिए। कई कहते हैं ये जो बाबा ने 4 सब्जेक्ट रखे, कौन सा? ज्ञान, योग, धारणा और ये किस लिए रखा हुआ है? ज्ञान का सब्जेक्ट किस लिए रखा है? आत्माभिमानी बनने के लिए रखा है। कई कहते हैं हम सबसे ब्रह्मा कुमारी में आए, कभी भी मुरली मिस नहीं करते। अगर आप मुरली मिस नहीं करते, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, आप मुरली तो सुनते हैं, लेकिन वो मुरली आपके सुनने तक है, धारणा में नहीं है। जो मुरलियों के पॉइंट को सुन करके उस पॉइंट का स्वरूप बन जाता है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। पॉइंट स्वरूप मतलब आत्मिक स्थिति में रह जाता है। जो पॉइंट केवल सुनता है, धारणा में नहीं है, वो पॉइंट स्वरूप नहीं बन सकता। इसलिए हर पॉइंट का स्वरूप बनो। जैसे एक पॉइंट है पर चिंतन से मुक्त बनना। हम कहते तो है पर चिंतन से मुक्त बनना, लेकिन रोज करते रहते हैं। उस सुनने के बाद कैसे फिर पॉइंट स्वरूप बनेंगे? एक एक ज्ञान के पॉइंट को जो स्वरूप बनता रहता है, वो उसका ऑटोमेटिकली आत्मिक स्वरूप में रहता है। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है, वो क्या बनेगा? पॉइंट स्वरूप बन जाएगा। आज कई कहते हैं हम रोज योग लगाते हैं, कभी भी हम ब्रह्मा कुमारी का योग मिस न करते नहीं। अगर आप योग लगाते हैं तो आपकी स्थिति क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर योग लगाते तो भी आपकी आत्मिक स्थिति नहीं है, आप योग में आपका शरीर बैठता, आपका मन बुद्धि बैठता ही नहीं, मन बुद्धि कहीं भटकता है। जिसका सचमुच योग लगता है, वो आत्मा बैटरी चार्ज होते हैं, सारा दिन वो सोल कॉन्शियस बनेगा।
अगर आप योग में बैठने के बाद फिर भी आपकी आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब आपका शरीर बैठता है, मन बुद्धि भटकता है। जिसका मन बुद्धि परमात्मा में जाएगा वो सहज सोल कॉन्शियस अशरीरी विधेयी बनेगा। अस्कई कहते जब से ज्ञान में आए ना, मैंने एक धारणा सारी पक्का की है, पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, सारी धारणा मेरी पक्की है। अगर धारणा पक्की है, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर धारणाओं के बाद फिर भी आत्मा का भान नहीं है, धारणा दिखावटी है। जो एक्चुअली पवित्रता की धारणा, शुद्ध खान पान की धारणा करता है, उसकी आत्मिक स्थिति बन जाती है। अस्कई कहते जब से ज्ञान में है ना, हम खूब सेवाई की है। हमने एक सेवा, तन मन धन से सारी सेवा की है। अगर सेवा करने के बाद फिर भी आत्मिक स्थिति नहीं है, वो सेवा नाम मान शान के लिए थी, सेवा दिखावटी के लिए थी, असली दुआई वाली सेवा नहीं की है। जो निस्वार्थ लगन से सेवा करता है वो आत्मिक स्थिति में रहता है। ये चारों सब्जेक्ट आत्मिक स्थिति बनाने के लिए है। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, रात को सोया है उसका योग लगा रहता है, वो रास्ते में चल रहा है उसका योग लगा रहता है। आत्मिक स्वरूप में रहने वालों के अंदर कोई भी विकार, कोई भी संस्कार पुराने नहीं होते। जैसे जिस घर में लाइट होते हैं वहां भूत नहीं रहता, भूत कहाँ रहता है? अंधेरे में भूत रहता है। इसी तरह इस शरीर में अगर लाइट जलाएंगे तो विकारों के भूत अपने आप भाग जाएंगे। पहले जमाने में गांव-गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल नाम निशान खत्म हो गया भूतों का। क्यों? लाइट हो गई। इसी तरह द्वापर के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, आत्मा की लाइट कम होती गई, डीम होती गई, कम होती गई। अब धीरे धीरे द्वापर कलयुग के बाद क्या हो गया, हर शरीर के अंदर विकारों भी भूत प्रवेश होना शुरू हो गया। ये काम का भूत, क्रोध का भूत, लोग, और हर एक का शरीर भूत बंगला बन गया। और इन्हीं भूतों ने हमें इतना दुखी बनाया, परेशान कर दिया। इसीलिए बाबा आकर के क्या करता है, फिर लाइट जलाता है, सबके आत्मा का दीपक जलाता है। जब तक आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, विकारों के भूत नहीं भागेंगे। भूतों को डर होता है लाइट का। जैसे जंगल में जब जाते हैं तो लाइट लेके चलते हैं, मशाल लेके चलते हैं। ये सवेरे जब वॉकिंग में जाते हैं क्या लेके जाते हैं? टॉर्च लेके जाते हैं। लाइट से कोई भी जानवर डरते हैं। इसी तरह विकारोपी जानवर से डरना है तो आत्मा की लाइट सदा जला कर रखो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसको अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको अति इंद्रिय सुख मिलता है उसको संसार की कोई भी चीज आकर्षित नहीं हो सकती। लेकिन हम आत्माभिमानी बने कैसे, ये आपको मैं महत्व गिना रहा हूं। आत्माभिमानी का बहुत फायदा है। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसको किसी का भी सुंदर शरीर है आकर्षित नहीं होगा। आज ये शरीर है क्या? शरीर आकर्षित क्यों होता है? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, और सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंक के आता है ना, उसको डाल दिया डब्बे के अंदर आपके आंखों के सामने, और उसके अंदर खांसी करने में जो कप निकलता है ढेर सारा कप भी डाल दिया, और कुछ हड्डी मांस भी डाल दिया उसके अंदर, मांस और हड्डियां डाल दी मनुष्य की, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया और कहा इसको कहीं छोड़ना नहीं, सोने का डब्बा है, उसको दिल में लगा कर रखना। आपको पता है कि अंदर डब्बे में क्या क्या है? लेट्रिन है, कप है, हड्डी मांस है, और आपको कहा कि इसको दिल में लगा कर रखना, कहीं छोड़ना नहीं। बीच बीच में डब्बे को प्यार भी करना, चुंबन भी लेते रहना है। लेने वो डब्बे का चुंबन लेंगे, आप प्यार करेंगे उसे? हाँ? तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी पीली वाली,
और अंदर क्या भरा है वो डब्बे में? लेटरिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी-मांस भरी है, और 10 बार आना तोड़ते नहीं, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छे हैं, आत्मा अच्छे, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। कितना भी व्यक्ति सुंदर है, जब आत्मा चली गई, अब इसको क्या बोलते हैं? इसको रवाना करो। ये नहीं कि वो बहुत गोरी है, बहुत देखने में अच्छा है, उसको अंदर कपाट में रख दो संभाल करके, रखेंगे? जो सुंदर थी वो चली गई, हमने पूरा जीवन भर में उसकी असली सुंदरता को तो देखा ही नहीं, उसकी शरीर को सुंदरता, शरीर में सुंदर है, वो आत्मा सुंदर है। हम एक दूसरे के नजदीक बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? उसके अंदर आत्मा, इसलिए बैठे हैं। इसलिए आत्माओं को देखो। अगर कभी किसी का दूसरे का शरीर आकर्षित करता है, सब सुन रहे हैं ना ध्यान से, आंखें तो बंद नहीं हो रही, तो बीच बीच में ताली बजा सकते हैं, थोड़ी बजाओ एक बार। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बैठेगा, बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा उठ जाएगा, क्योंकि माया कहती है कहाँ से माउंट आबू से भाई आया, मैंने इसका दीपक सबका बुझाया, ताकि इसका दीपक जलेगा तो मेरा राज्य चला जाएगा। इसीलिए वो चुपके से आकर के क्या करते हैं, सभी के सामने अल्लाह सर की संजीवनी बुटी सुखा के जाती है। जब हम माया की संजीवनी फिर ऐसे करते रहेंगे। अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी, अब जिसका कान और आंखें बंद है तो क्या सुन रहा है? एब्सेंट है। या रहते हो भी वो एब्सेंट है, क्या सुना रहे उसके दिमाग में जाएंगे नहीं, तो राज्य तो माया का ही रहेगा। इसलिए सावधान होकर के क्लासेस सुनना, आंखें खोल के सुनना। सीता के सामने जब रावण आता है, माची जला कर रखती है, तिली। क्यों? माची, तिली से वो बहुत डरता है, लाइट से डरता है। इसी तरह हमें भी रावण के राज्य में रहते हैं, तो हमें भी क्या करना? अपनी तिली जला करके रखो। इसलिए बाबा को रोज की मुरली में कितना ये पाठ पक्का करना पड़ता है। कोई भी मुरली उठाओ, बाबा क्या बोलते हैं? बच्चे आत्मा समझो, क्योंकि आत्म अभिमानी के बिना हमारे अंदर देवताओं के संस्कार नहीं आएंगे। तो बार बार हमें क्या करना है? ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। तो हम आत्म अभिमानी कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें आपको बताता हूं। अगर हमें आत्म अभिमानी बनना है, सबसे पहली धारणा करनी है पवित्रता की धारणा। जिसकी पवित्रता की धारणा पक्की है, वही क्या बनेंगे? आत्माभिमानी। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? यहां जिस दिन हम सेंटर पर आए, तो सबसे पहले बाबा ने क्या बोला? बच्चे पवित्र बनो। क्योंकि पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस बन ही नहीं सकेंगे। पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, चिमनी, दीवा, यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, छत्तीसगढ़ में दिया बोलते थे ना। एक त्रिकोण सा रहता था और केरोसिन डालते थे, बीच में एक बाती रहती थी और उसमें माचिस लगाते। पहले जब लाइट नहीं रहती थी, क्योंकि हमने खुद घरों में पढ़ते थे, उसमें हम झोपड़ी में रहते थे खेती में, उसी समय हमारे घर में वो दीवा जला करके पूरा घर का खाना बनाते थे, सब कुछ उसी से चलता था। अभी 10-12 साल पहले हमारे गांव में लाइट आई। हम पढ़ाई भी ऐसे पढ़ते थे। वो क्या करते थे, बाहर भी बैठते थे तो भी बाहर एक बॉक्स काट करके बॉक्स को उसका एक दरवाजा बना लेते थे और उसके अंदर उसको रखते थे और उसी से पढ़ाई करते थे। ऊपर क्या करते थे, खुला रखते थे, नहीं तो उसका तो वो काई जम जाएगी, थोड़ा सा होल करते थे ताकि धुआं ऊपर चले जाए। तो त्रिकोणा से चिमनी रहती थी। अब चिमनी के अंदर, दीवे के अंदर तेल नहीं है और माचिस लगाते रहो, क्या हो जाएगा? पूरा डिब्बा भी खत्म हो जाएगा, माचिस का फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह योगी भी क्या है, योगी अगर योग में बैठा है, उसके चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक दिया। योगी एक दिया है और दिए के अंदर तेल है पवित्रता। अगर इस शरीर में पवित्रता ही नहीं आपके पास
और आप कहें कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही ना। इसलिए और माया ने आजकल क्या किया है, पवित्रता को भंग करने के लिए ऐसे ऐसे साधन बनाया। क्या? मोबाइल। बाबा ने तो पवित्र रहने के लिए कितने नियम कायदे कानून बनाए थे। ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या नियम बनाए थे? बच्चे कोई भी फिल्म थिएटर में जाकर के फिल्म नहीं देखनी है, कोई भी नॉवेल्स किताब नहीं पढ़नी है, कोई भी भड़काऊ गीत नहीं सुननी है, फैशन नहीं करनी है, कई नियम। तो माया भी करते, अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो इतना अच्छा नियम बनाया, मैं देख लेती तुम्हारे बाबा के नियम कैसे बने रहेंगे। कहते तुम थिएटर में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, बैच में पहन के लोग बोलेगा अरे तुम मोहन शांति वाले फिल्म देखने के लिए, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। अभी माया ने क्या क्या ऐसा साधन बनाया, नहीं रखो तो समाज से दूर हो जाएंगे, क्योंकि बैंक इसमें है, बिजनेस इसमें है, घड़ी इसमें है, टीवी इसमें है, मुरली इसमें है, सब कुछ इसमें। अब ये नहीं यूज करेंगे, समाज से दूर रहेंगे। और रखेंगे तो कोई चीज खोलो तो सामने आ जाते हैं, ये फिल्म देखो, ये करो, कितने क्या क्या फालतू चीजें आते रहते हैं। इसलिए इसे सावधान, अगर थोड़ा भी कोई चीज गलत देख ली, अपवित्र संकल्प चलेंगे, जब अपवित्र हो जाएंगे तो आत्मा का दीपक बुझ जाएगा। जब अंधेरे में कोई चल रहा है, अंधेरे में जिसके पास लाइट नहीं है, कुछ नहीं, वो चलते समय कैसा चलेगा? डरता हुआ चलेगा, घबराता हुआ चलेगा। इसी तरह इस कलयुग में जिसके शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वो भले बीके, वो डर करके चलता है, घबराता है, उसको लगता है मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। और जिसका दीपक जला हुआ है, हर चीज एक्यूरेट करेगा, वो श्रीमत के आधार से चलेगा कि उसका दीपक जला हुआ है। इसलिए हमेशा इस कलयुग में अगर आपको हर काम, क्योंकि जब आपका दीपक जला हुआ है, हर इंद्रिय आपके कंट्रोल में है, आपके आंखें योग्य वही देखेंगे, कान योग्य वही। जैसे घर में कोई बड़ा है, मम्मी पापा हैं, तो बच्चे लड़ेंगे नहीं, चुपचाप बैठेंगे। जैसे मम्मी पापा गए, वो अपना अपना लड़ते रहेंगे, वो टीवी देखेगा, वो खाना खाता रहेगा, वो क्या क्या करता रहेगा। इसी तरह शरीर में जब आत्मा का भान नहीं है, आंखें सोचाई देखती है, कान सोचाई सुनता है, मुंह सोचाई बोलता है, मन सोचाई सोचता है, सारे प्रॉब्लम। इसलिए अतम अभिमानी बनो, और उसके लिए पवित्रता की धारणा जरूरी है। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। अब दिए में तेल है, बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, डिब्बा खत्म हुई हो जाएगा तो भी दीपक नहीं जलेगा। क्योंकि बाती का काम क्या होता है? क्या काम होता है? और खास तो सूत वाली बातें होती है, वो क्या बोलते हैं, सूती धागा, वो उसका होता है बाती। नायलॉन वाला कम होता है, लेकिन सुतली होती है या कोई ना कोई धागा होता है, वो क्या करता है, गीला होने से उसका एक बार अगर गीली हो गई वो बाती, तो ऊपर तक तेल आता है। और माचिस लगाओ, फ्लेम क्या होता है, वो नीचे से तेल आता रहता है, उससे दीपक क्या होता है। इसी तरह ये स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते हैं ध्यान तुम ऊपर लगाओ, बुद्धि कहां लगाओ? अब घर जाना है, परम धाम जाना है, बाबा को कभी यहां नहीं याद करो, याद कर करो ऊपर। मधुबन में डायमंड हॉल में बाबा आए हैं, लेकिन क्या कहता, अब चलो परम धाम। ये नहीं कहा कि आप इस सब मेरे स्टेज पर आ जाओ, बुद्धि से बैठा है यहाँ सामने, बोलता है कहां, ऊपर चलो। क्योंकि जब तक बुद्धि ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम उपराम नहीं बनेंगे, देह के संबंध नहीं बोलेंगे, देह को भी नहीं बोल सकेंगे। इसलिए बुद्धि ऊपर लगाना। जब बुद्धि ऊपर होगी, हमारे शरीर में जो पवित्रता फैली है वो कहां चलेगी, ऊपर आएंगी, और ऊपर आकर के आत्मा तक आएगी, इससे दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन, जो फ्लेम होते हैं ना ऊपर की दिए की, उसका भोजन क्या है, केरोसिन। आत्मा का फ्लेम का भोजन है पवित्रता।
जितना जिस आत्मा के पास पवित्रता ज्यादा है उसको कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, उसका दीपक जल रहा है अंदर। इसलिए पवित्रता को वेस्ट नहीं करना है। और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य वाली बात नहीं, ब्रह्मचर्य तो है लेकिन हमेशा निगेटिव सोचते, वेरस सोचते, ये भी उसकी ऊर्जा वेस्ट हो रही। जितना जिस शरीर में पवित्रता ज्यादा उतना उस आत्मा की लाइट दूर तक फैलेगी। एक होता है जीरो का बल्ब, एक होता है उसे भी आजकल एक दिवाली में लगाते ना, वो जीरो से भी कम होता है, पता नहीं क्या वो टक 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 चलता रहता है, उसमें कोई करंट भी लगेगा तो भी करंट नहीं लगेगा। और एक होता है नाइट बल्ब, जीरो का बोलते हैं, एक होता है 40 का बल्ब, एक होता है 60 का बल्ब, एक होता है 100 का होता है, एक होता है 120 और एक होता है मरकुरी। तो आप चेक करो आप कौन सा दीपक हो। टिक टिक करने वाला योग में बैठे टिक 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 करे बाद में बंद, ऐसा तो नहीं। ऐसा फिर कोई भी सत्युग में दासी वाला रहेगा, योग लगाते टिक टिक जलता है, जलने की कोशिश करता है, जलता है बंद होता है, जलता है बंद हो जाता है, बाद में तो सारा दिन कर्म करते समय वो भी बंद। वो शोकेस में काम आएगा, बाकी दूसरे के काम भी नहीं। नाइट बल्ब थोड़ा तो नाइट को अंधेरे में कुछ तो दिखता तो है उसे। जितना आपकी लाइट आत्मा की दूर तक जाती है उतना एरिया के आप राजा बनते हैं। अगर आपको विश्व का राजा बनना है, आपकी आत्मा की लाइट कहां तक जानी चाहिए? विश्व तक। विश्व की आत्मा की महसूस होनी चाहिए, मुझे वो आत्मा की लाइट आ रही है। दादी प्रकाशमणि माउंट आबू में रहती थी, उसकी लाइट विश्व तक फैलती थी। इतना नहीं, सत्य की जो सगाई होती है, शादी कैसी होती है आजकल वो देखते हैं, क्या देखते हैं पता नहीं, कुंडलिनी या पता नहीं क्या देखते हो, गोत्र या कुछ ऐसे देखते हैं। एक्चुअली सत्युग में ओरा आत्मा की लाइट दोनों को मिक्स होगी, पत्नी की लाइट और पति की लाइट वो समान, उसी से शादी होती है ओरा के अनुसार, क्योंकि ओरा समान होने से संस्कार मिलेंगे। अब एक का राजा का ओरा है बड़ा और एक का तो दासी वाला ओरा है, टकराते रहेंगे, झगड़ा होता रहेगा। ओरा की सिस्टम होती है, उतना ही रहे के राजा। अगर ओरा कब बढ़ता है, थोड़ा योग लगाई ओरा बढ़ जाता है, लाइट बढ़ जाती है, थोड़ा अमृत वेला की लाइट बढ़ जाती है, सेवा की लाइट बढ़ जाती है, पर चिंतन की लाइट कम हो जाती है। अमृत वेला नहीं उठे लाइट कम हो जाएगी। हमें लाइट को बढ़ाते जाना है, तो पवित्रता से सोल कॉन्शियस। दूसरी बात है, अगर सोल कॉन्शियस बनना है, आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है, निरहंकारी बनो, कोई भी बात का आपको अभिमान ना हो। अगर आपको अभिमान है मैं पैसे वाला हूं, मैं सेंटर पर बहुत सेवा करता हूं, मैं बैंक में मैनेजर हूं, मैं इंजीनियर हूं, यह अभिमान है तो आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकता। क्योंकि उस कॉन्शियस में जब सेंटर पर आएंगे, लगना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए बहनों ने, मैं इतना बड़ा पोस्ट वाला आदमी हूँ, मैं ये हूँ, अब समझो मुझे ये मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं सरेंडर हूँ, मैं इतना सालों से सेवा करता हूँ, ज्ञान में चलता हूँ। अब उस अनुसार किसी ने मुझे पूछा नहीं, ये नहीं, मुझे फीलिंग आएगी, संकल्प चलेंगे। अब जिसके संकल्प चलेंगे वो आत्मिक स्थिति में कहाँ रह सकता है? इसलिए निरहंकारी बनना जरूरी है। ये पूछ की पूछ, मुझे पूछा ही नहीं बिना, इसलिए आजकल कई ब्रह्मा कुमारी से रूठ जाते हैं। क्यों? अभिमान छोड़ा नहीं, यहाँ आए तो पूछा नहीं, वो शादी चला गया। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज आए नहीं, वो चले गए। क्यों नहीं गए? क्यों चले गए? क्योंकि उनको किसी ने पूछा नहीं, इसलिए चला गया। और उसको लगता है मैं जाऊंगा ना, इनका सेंटर बंद हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम चले जाओगे, यहाँ 10 आएंगे, तुम्हारे घर में दुनिया चलना बंद हो जाएगी। क्या घाटा तो तुम्हारा हो गया। और जो चला है ज्ञान में, जिन्होंने मैंपन छोड़ा नहीं, वो सतयुग में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? कौन से युग में आएगा? त्रेता में आएगा। ज्ञान तो लिया था त्रेता में। त्रेता में क्यों आया?
अभिमान की पूछ थी, क्योंकि राम के साथ जितने भी भगत है पीछे से पूछ है। अरे और सतयुग में जो गोप गोपी का किसी को पूछ, कोई भी राम के साथ जो भगत है किसी को पूछे नहीं पूछे। निरहंकारी वाला ही आत्मिक स्थिति में, और जो आत्मिक स्थिति में रहता है वही सांप के ऊपर डांस कर सकता है। कृष्ण को दिखाते हैं ना, सांप के ऊपर क्या किया उसने, डांस किया, और राम युद्ध करता रहा, क्योंकि उन्होंने आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं किया। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने के लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के बच्चे गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। अगर आपको आत्मिक स्थिति में रहना मुश्किल लगता है, नहीं बनते, मेरे अंदर कोई अभिमान है। अगर मुझे किसी ने पूछा नहीं, संकल्प चल रहे, अभिमान है, मुझे सहन नहीं हुआ, अभिमान है। इसे अभिमान, इसलिए कहते हैं ना, अल्लाह को प्यारे है कुर्बानी। कौन सी? मैंपन की कुर्बानी, मैंपन को छोड़ना, निरहंकारी बनना। जितना निरहंकारी निराकारी स्थिति रहेगी। तीसरी धारणा है, अगर आत्मिक स्थिति में रहना है उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के ओरिजिनल गुण कितने हैं? 7। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप। जितना ये 7 गुणों को बढ़ाएंगे, आत्मिक स्थिति अपने आप आएगी। जिसको ही दूसरे शब्द में बाबा कहते हैं, बच्चे सतो प्रधान बनो। ये 7 गुण, मैं कोई क्लासेस नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कौन सा अभ्यास किया, वो बातें मैं आपको सुना रहा हूं। मेरा बायोडाटा सुना ना, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, 11 साल तो स्कूल में नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गए, बकरी चराते थे महाराष्ट्र में, एकदम सिंपल परिवार में। एक बार कपड़े डाले, फटने तक निकालते भी नहीं थे, झोपड़ी में रहते थे। तो 11 साल के बाद हमारी खेती से रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था, ये बच्चा रोज कहाँ जाता है? उसके पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी। मैंने कहा, सर मुझे भी पढ़ना है। टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा, सर मेरी कोई हाजिरी नहीं लगाना, मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे केवल क सीखना है। मैं जहाँ बाहर जाऊँगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा? तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता, ठीक है कल से आओ। जाना शुरू किया। तो एक दिन घर वालों ने पूछा, तुम 2-3 दिन से कहाँ जाते हो सवेरे सवेरे? मैंने कहा, मैं स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा, उसमें जाते हैं, पढ़ते, लिखते, फिर मुंबई में जाएंगे, सर्विस करेंगे, पैसा आएगा। उन्होंने कहा कि अभी तुमको देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि स्कूल में जाएगा तो किताबें चाहिए, फी चाहिए, उसके लिए पैसा नहीं, तो अभी नहीं जाना। मना किया। मैंने कहा, भाई पैसे नहीं मांगूंगा, किताबों का नहीं मांगूंगा, मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, क्योंकि किताब पहले सिलेट आती थी, क्या बोलते उसको, हाँ, वो उसके अंदर एक पेंसिल आती थी, उसमें लिखते थे। जैसे चौक होता है ना आजकल, एक छोटा सा होता था, उससे लिखते थे। अब उसको पैसा तो चाहिए, तो मैं रोज सवेरे उठता था जल्दी, और नीम के बीज निकालता था। वो नीम में 2-3 महीना बीज आते हैं, कुछ कौन से महीने में, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई महीने बीज पड़े रहते हैं। उस बीज को इकट्ठा करता था, उसको बेचने से पैसा मिलता है, क्योंकि उसका साबुन तेल बनता है। फिर हमारे यहाँ बबुल के बहुत पेड़ रहते थे, तो बबुल के पेड़ पर चढ़ करके गम निकलता था, उसको बेचता था। उसके बाद वहाँ करंजी के पेड़ होता है, उसको ऐसे करके अपने खुद पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा, तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। मैं सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया है, चोरी में नहीं करना है। मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, और रद्दी के डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ये एक दिन आया, उसी रद्दी में
ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब ने जीवन की रेखा बदल दिया। कहा मैं जब मैं पाठशाला 10वीं पूरी हो गई, 10वीं के बाद फिर मैंने और किताबें मंगवाई। उसका 7 दिन का कोर्स मेरा करस्पॉन्डेंस से हुआ है, पत्राचार पाठ्यक्रम से। वो जो लास्ट में चित्र है ना, 3 लोग का चित्र, वो चित्र उस प्रदर्शनी के अंदर था, प्रदर्शनी का किताब। तो ये चित्र मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने उसके ऊपर पत्र लिखा मुझे और किताबें चाहिए। उन्होंने कहा कि आप 10 रुपये भेजो। मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं, कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और 6 महीने में 10 रुपये इकट्ठा करके मुझसे भेजा। और उसी से मैं कोर्स किया। तो उसके बाद 10वीं का बाद मैंने ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली, तो रोज मैं पाठशाला में जाता था। तो पहले दिन मैं पाठशाला में गया था, मुरली चली थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा का पाठ पक्का करो। मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिखा है, अभी भी लिखा पड़ा है। और मैंने इस एक पाठ को इतना पक्का किया, हर घंटे में चार्ट चेक करता था मैं आत्माओं की कितनी स्फूर्ति रही, उसके लिए ग्राफिक बनाया क्या। और उसी जब मैं पाठशाला में जाता था, कई बार सेंटर की बहनें भी आती थी, मैं कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है। मैं लास्ट में आकर के बैठता था, फटा हुआ कुर्ता रहता था, ऐसा पकड़ करके, वो महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी और हाफ चड्डी पहन करके आकर के बैठता था। तो कई बार बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, ये कभी किसी से बात भी नहीं करता। क्योंकि मैं गाँव से गया था तो मेरे को डर लगता था, ना मैं किसी से बात करता था, ना मुझे कुछ भी आता था। लेकिन इस आत्मा के पाठ को पक्का करके आज देखो बाबा ने कहाँ पहुंचा है। 12,000 कॉलेज में लेक्चर किया, 1100-1200 जेलों में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, इतना मधुबन। इसलिए मैं कोई क्लास, हमने क्या क्या धारणा की जो अपनी उन्नति करने के लिए, वो धारणा वाली बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्लास नहीं कर रहा हूँ। अगर आप भी करेंगे, आप अपनी स्थिति को पावरफुल बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। और अभी भी मैं भले मधुबन में रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ महारती, लेकिन अभी भी अगर मैं धारणा की कमी करता हूँ, अभी भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, अभी भी मेरा इन्हीं के ऊपर पुरुषार्थ चल रहा है। और यही लगता है, मुझे लगता है मुरली में रोज बाबा यही बोलते हैं, बच्चे आत्मा समझो। इसलिए पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई निरअहंकारी बनना, तीसरी धारणा है अगर आत्मिक स्थिति का अनुभव करना चाहते हो, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। मैंने क्या किया था, सप्ताह के 7 दिन है, तो सोमवार के दिन शांत स्वरूप का अभ्यास, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन के शक्ति स्वरूप में रहना है। वो शक्ति स्वरूप रहने के लिए शक्ति स्वरूप की बातें कौन सी, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, मैं कलम कलम की विजय आत्मा हूँ, मैं भक्तों की पूर्वज हूँ। ऐसी ऐसी बातों को याद करके शक्ति स्वरूप अनुभव, आनंद स्वरूप में रहना। आज जब नया साल आता है, 18 जनवरी आते हैं, तो आप सभी क्या होते हैं, साइलेंस में रहते हैं। एक साइलेंस के गुण को भी अपनाएंगे, आपको कितनी अच्छी स्थिति बनती है। तो रोज अगर ये 7 स्वरूपों में रहेंगे तो आपकी अवस्था अपने आप अच्छी बन जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारा दिन के लिए कोई लक्ष्य, मुरली सुनी, मुरली सुनते समय क्या होता है, आज ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं सोडा वाटर बॉटल, तो सोडा वाटर क्या होता है, ढक्कन निकलते एकदम ऊपर आता है। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ऊपर आ गए, बाहर गए, सोडा वाटर हो गए, फिर नीचे आ गए, करेंगे कुछ भी नहीं, फाइनल कुछ भी नहीं। जैसे कोई घर में मेहमान आया, उसको बोलो, कहो यहाँ बैठो, नहीं यहाँ बैठो, नहीं यहाँ बैठो, नहीं यहाँ बैठो, नहीं इधर बैठो, वो कहेगा मुझे कहीं भी नहीं बाहर जा। इसी तरह हम अपना सारा दिन के लिए सचमुच, अगर मैं कल पूछूंगा कल आप कौन से एक चीज का अभ्यास किया, बताओ, कुछ नहीं करते।
कुछ प्लानिंग था कल के लिए? कुछ नहीं। आज भी कोई प्लानिंग लिया? कुछ ही नहीं। जैसे मुरली तो सुन लिए, लेकिन फाइनल क्या करना है? कुछ भी नहीं। इसलिए 7 दिन के लिए लक्ष्य रखो, आज मुझे शांत स्वरूप में रहना है, बस उसी के डीप में जाओ। 17 कुएं मत खोदो। हम कभी शांत स्वरूप का खोदते हैं, पानी नहीं लगा छोड़ दिया, फिर आनंद स्वरूप का, वो पानी लगा शक्ति स्वरूप का, अनुभव कुछ नहीं। ये 7 गुणों के अभ्यास से ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देहभान आने का कारण है। 7 गुणों में भरपूर बनो। चौथी धारणा है संकल्पों को कम चलाना। जो अपने संकल्पों को कम चलाता है, पॉजिटिव चलाता है, वो आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। ये संकल्प हमारे इतने चलते सारा दिन, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ हुआ, रोज की आज के वरदान भी बाबा करना, व्यर्थों से क्या करो, मुक्त बनो, समर्थ बनो। लेकिन हम सारा दिन कितने सारे संकल्प। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहा कि 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था। जब बगीचे में बैठा था 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रसा जाकर पी के चले जाना। 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। बाल्टी थी, कुआं था, रसा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए थे। आप कहाँ है? सागर। बाबा क्या है? शांति का सागर, शक्ति का सागर। तो भी हमें अनुभव नहीं हो रहा है। आज हमारे पास बाल्टी भी है, मन है बाल्टी, बुद्धि है रसा, मेहनत भी करते हो, अमृत वाले उठते हो, बाल्टी डालते हो सागर के पास, मुरली सुनने के लिए आए, सागर के पास बाल्टी डाल दी, लेकिन मन को अगर छेद है वो ये भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए मन के छेद को बंद करो, मन को सोचना बंद करो, और जिसका मन चुप रहता है वही अनुभव कर सकता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है, और जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। इसके पर हम अलग से क्लास लेंगे, संकल्पों को कैसे बचाएं, व्यर्थों को कैसे मुक्त बने उसके। तो स्वयं की उन्नति करनी है, इसलिए आत्माभिमानी बनना है, संकल्प कम चला। आत्मा कोई चीज नहीं, जिसके मन में संकल्प ज्यादा कम चलते हैं, समर्थ संकल्प चलते हैं, उसकी ऊर्जा बसते, उसी का नाम है आत्मा। 5वीं धारणा है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, योग विधि पूर्वक करना, यथार्थ योग करना। आज हम योग तो करते हैं, लेकिन योग में पता नहीं कहां कहां मन बुद्धि भटकता है। यथार्थ योग करने से ही आत्मिक स्थिति का अनुभव होगा। इसके लिए भी हम लोग अलग से क्लास लेंगे। हम यथार्थ पावरफुल योग कैसे करें। सिवाय योग से आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होगी। आत्मिक स्थिति में रहने के लिए सम्मानों के अभ्यास करो। जितना सम्मान में रहेंगे उतनी आत्मिक स्थिति बन जाएगी, अशरीरी विधेय बन जाएगी। लेकिन याद रखना, सम्मान भी वही अभ्यास करो जो आपकी बीमारी है। जैसे हर बीमारी की टेबलेट क्या होती है? सिर दर्द है और जाकर के हॉस्पिटल में कहो कि मुझे पेट दर्द की दवाई दे दो। अब सिर दर्द है, पेट दर्द की दवाई खाओ तो क्या हो जाएगा? ठीक होगा? या कहो कि आप जाकर के हॉस्पिटल में जो फार्मेसी है ना, दवाई का दुकान, उसमें कहो कि आपके पास जितनी भी टेबलेट है एक दे दो, लेकर के खा लो, क्या हो जाएगा? जैसी बीमारी वैसी दवाई। इसी तरह ये मुरली भी 4 पेज की, ये क्या है? डिस्पेंसरी है, फार्मेसी है। इसके अंदर
हर विकारों की टैबलेट्स है, पॉइंट्स है, काम की भी है, क्रोध की, सारे हम लोग पेशेंट है। तो हमें वही पॉइंट्स लेने हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब समझे किसी को क्रोध आता है, वो कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्ति हूं, और क्रोध आएगा, खत्म नहीं होगा। उसके लिए शांत स्वरूप, मैं शांति धाम की निवासी हूं, शांति सागर के संतान हूं, ये सोमान याद करने से क्रोध खत्म होगा। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहना है, सोमानों के अभ्यास, और सोमान हमें वही अभ्यास करना है जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो हमारी कमजोरी है। तो आत्मिक स्थिति में रहना, जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुनाया, शरीर तुम्हारी क्या है, क्या है, गाड़ी है, आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन क्या करता है, गाड़ी को सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है, गैरेज में, और गाड़ी के अंदर सोता है। ड्राइवर कहां सोता है, हाँ, घर में सोता है ना। और आजकल जो घर बनाते कैसे बनाते हैं, हाँ, रायपुर में या बॉम्बे में, दिल्ली में कैसे बनाते हैं, नीचे से पार्किंग होता है, नीचे से पिलर उठाते हैं। और आजकल गवर्नमेंट कायदा बनाते हैं, पहले पार्किंग दिखाओ उसके बाद घर बांधो। इसीलिए आजकल लोग क्या करते हैं, नीचे से पिलर उठाते, जितने भी ऊपर आते हैं सबकी गाड़ी क्या होते हैं, नीचे पार्किंग होते हैं। इसी तरह ये तीन लोग हैं, तीन लोग सृष्टि, ये सृष्टि है पार्किंग का प्लेस, ये शरीर पे गाड़ी रखने का स्थान, और ड्राइवरों का रहने का कहाँ है, ऊपर। जैसे वो ड्राइवर सारा दिन घुमाता है गाड़ी को, रात को गैरेज में लगाता है, और गाड़ी में नहीं सोता, गाड़ी को गैरेज में लगाता है, फिर पहले लॉक करता है, फिर कवर डालता है। और कई ड्राइवरों को मैंने देखा, वही ड्रेस होता है नाइट ड्रेस, वो क्या करता है, नाइट ड्रेस पहनता है, फिर अपने घर में चला जाता है। ड्राइविंग करने का ड्रेस अलग होता है, और घर में सोने का ड्रेस, और कंडक्टर ड्राइवर का ड्रेस कैसा होता है, खाकी। हाँ, कई जगह पर फिक्स होता है, या कहीं का ब्लू होता है। वो ड्राइविंग करने वाला अलग होता है, और घर में वो ड्रेस पहन करके फिर क्या करता है, लिफ्ट से जाता है, और लिफ्ट से जा करके क्या करता है, बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलते हैं, फिर पहले समाचार सुनाएगा, आज मेरा बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, मैं बच गया। या कई ड्राइवर करता, आज मैंने बहुत ब्रेक लगाया लेकिन दूसरे वाली गाड़ी मेरे को ठोक दी, ज्यादा टोच नहीं, ये नहीं आई, थोड़ी सी चोट आई है। या कई ड्राइवर करता, आज बहुत अच्छी कमाई हुई, समाचार सुनाता है ना। इसी तरह हमें भी क्या, शरीर हमारी क्या है, गाड़ी है, और हम आत्मा ड्राइवर है। हमें भी सारा दिन गाड़ी को घुमा करके सेवा करके रात को कहाँ लगाना, उसको गैरेज में। बेड, हर एक का बेड गैरेज अलग अलग है, अपने गैरेज पर शरीर को रख दिया। उसके बाद में आत्मा बाहर आई और फरिश्ता ड्रेस पहन लिया, क्योंकि ड्राइविंग करने का ये ड्रेस है गाड़ी, और उसके बाद इसको गैरेज में लगा दिया, और बेडशीट कंबल डाल करके गाड़ी को लॉक कर दिया। नमस्ते भी करो, क्यों नमस्ते करना है, क्योंकि इसे 84 जन्म की कमाई हो रहे। नमस्ते करके फिर बाद में क्या करो, अब एक तोतन में जाओ, अब एक तोतन की बेल बजाओ, सीढ़ी से जाओ या लिफ्ट से जाओ, अब एक तोतन की बेल बजाई, ब्रह्मा बाबा ने दरवाजा खोला, सामने समाचार सुना, आज क्या क्या सेवा की। कहीं किसी को थप्पड़ मार दी, माना गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि गाड़ी हमारी नहीं है, अभी किसकी है, मालिक की है। मैं केवल अब ड्राइवर हूं, मालिक को नहीं बताएगा तो मालिक फिर क्या करेगा, निकाल देगा, फिर गाड़ी ले लेगा वापस। इसीलिए समाचार सुना करके, दृष्टि लेकर के बाबा के गोदी में सिर रखो। हाँ, अब तकिया पर नहीं रखा है, लेकिन सिर कहाँ रखा है, बाबा के गोदी में। तो सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। फिर बाबा से अमृत वाला करके, फिर बाय बाय करके, फिर गाड़ी में प्रवेश करो, सारा दिन गाड़ी चलाओ, तो सारा दिन क्या लगेगा, मैं ड्राइवर हूं, मैं ऊपर से आया, मैं आत्मा हूं, सारा अपने अपना। अगर एक गाड़ी का भी अनुभव करो, और हर एक की गाड़ी है, सब ड्राइवर है,
किसी का अशोक लेलैंड हेवी गाड़ी है, किसी की स्कूटी भी है छोटी सी है, किसी का मर्सिडीज अशोक लेलैंड भी है, किसी का बुलडोजर भी है। बड़ा सा हेवी गाड़ी होते थे कहीं। तो इसीलिए अब ड्राइवर जब आपस में मिलते हैं, समझो ट्रक वाला सामने वाला आ रहा है, पता है नंबर देखते पता चला ये पहचान वाला है, तो जब बात करता है कैसा खिड़की से देखते हुए बात करता है, ऐसा नहीं कि ट्रक देखते हुए बात करता है। तो हमें भी किसी से बात करना है, उसकी आंखों और भी खिड़की से देखते हुए ड्राइवर को देखते हुए बात करो, लेकिन हम उसके बॉडी को देख करके बात करते हैं, विकारों की उत्पत्ति हो जाते हैं। तो ये गाड़ी का भी अनुभव करेंगे। लेकिन हम कैसे सोते हैं? रात को सोते समय बिस्तर डाल देंगे, बाबा गुड नाइट, रात बहुत थके थे, घर में मेहमान आए थे, दोपहर को रेस्ट नहीं किया था, अमृतला पता नहीं क्या होगा, जरूर जगह देना, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये ऐसा करना है, करो। तो सोते समय गाड़ी में सो गए तो सारा दिन रात को नींद में भी स्वप्न में भी वही आएगा, सवेरे उठते ही बर्तन ही याद आएगी। इसलिए कहते हैं ना सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा, इसलिए गाड़ी का अनुभव और आत्मिक स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए जैसे मूर्तियां बनाते हैं, आजकल कैसी मूर्तियां बनाते हैं, जैसे गणेश की मूर्ति बनाई, अभी दुर्गा की बनाएंगे, कैसे बनाते हैं? जब देखते हैं ना कहीं जब रास्ते में जाते हैं तो कारागिर बनाता रहता है, पहले तो ढांचा बनाता है, बांस को छील करके बांधता है, उसको ढांचा बंद करता है, नीचे को ये लगा करके क्या करता है, ढांचा पर बांबू को फिक्स करता है, बांस को, और बांस को फिक्स करके क्या करता है, फिर उसके ऊपर घास बांधता है, घास बांध करके क्या करता है, फिर मिट्टी में पानी डाल करके कीचड़ बनाता है, उसके ऊपर लगाता है, सीधा बांस के ऊपर लगा दो मिट्टी तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगी, चिपकेगी नहीं। तो इसलिए घास बांधा जाता है, फिर बाद में पानी डाल करके कीचड़ उतारा करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, श्रृंगार करते हैं, हो गए मूर्ति, कपड़े पहनाते हैं। इसी तरह मनुष्य की रचना कैसी है, अंदर बांस मतलब हड्डियां, छिला हुआ बांस की तरह हड्डी है, गोल गोल नहीं है, छिले हुए बांस की तरह है, और ऊपर नसें हैं, बहुत सारी बॉडी में नसें हैं, नसें मतलब घास, और उसके ऊपर खून और मांस, पानी और मिट्टी चिपका हुआ है, और ऊपर पेंटिंग भी किया है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब जिसका बहुत सुंदर गोरा शरीर है, अब समझो कोई पीला पेंटिंग वाली मूर्ति है, उसका पेंटिंग हटाओ, अंदर क्या होगा, वही मिट्टी होगी। वो मिट्टी को माइक्रोस्कोप में नीचे पकड़ो, वही मिट्टी होगी ना। इसी तरह कितना भी गोरा है या काला है, अगर ऊपर का चमड़ी को हटा करके मांस को माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर, जिंदे कीड़े हैं। और ये कीड़े क्यों जिंदे हैं? आत्मा है। आत्मा चली गई, ये सेल्स डेड हो जाते हैं, और सेल्स डेड वाला कभी भी, जब हम मुर्दा जलाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे तो आज सिस्टम है, पता नहीं हर जगह पर है, मुझे लगता है वही सिस्टम है। बाथरूम में पहले कपड़े रख देते टांग के, जाने से पहले पता है कि अब वहाँ जाने वाले हैं, आते समय नहाना पड़ेगा, और जो पहने हुए कपड़े उसको भी धुलाई करते, गिले करते, तब जाकर के वो पहनते। क्यों? मैं कई बार पूछा किसी को, कहते ये सिस्टम है, नहीं तो जब मुर्दे के लिए नहाने जाना, उनके जो सेल्स डेड है वो कहीं शरीर को चिपक जाए, जो कहीं वो मरा हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति भी मर जाएगा, इसलिए मान्यता है। वो मरे हुए वो सेल्स को इतना भी करते हैं, और ऐसे शरीर को देखकर कि कितना आकर्षित होते हैं। अगर किसी का शरीर आकर्षण होता है तो बिना चमड़े का उसका शरीर देखने की कोशिश करो। चमड़ी है ही नहीं, नीचे से जो जा रहा था वो चमड़ी है ही नहीं, चारों तरफ से मक्खियां बैठी हैं, खून बह रहे हैं, और लाल लाल ऊपर से वो बह रहे हैं, नसें दिखाई पड़ रही हैं, और ऐसा जा रहा है, उसको देख करके आकर्षण होगा। कोई जानवर मरा हुआ है, कुत्ता मरा हुआ, उसको देख करके हम ऐसे करके जाते हैं, और कुत्ता जो अच्छा था उस समय तो प्यार करेंगे उसको, लेकिन जब उसका अंदर का दिखाई पड़ेगा तो। इसी तरह व्यक्ति की भी यही हालत है,
जो व्यक्ति का किसी का शरीर आकर्षित करता है उसका सामने इमर्ज करो, उसका बिना चमड़ी का शरीर उसको देखो, दिल नहीं आता। अपने पर भी प्रयोग करो, शरीर का कर जो चमड़ियों को देख करके आकर्षित होता है कई जन्म चमार के लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्माओं को देखो, आत्माओं से बात करो। कोई भी भाई अगर कोई बहनों को देखता है किस रूप से देखो, ये देवी है, देवी को देख रहा हूं। इसलिए बाबा कहते ना हर एक का भविष्य स्वरूप देखो, भविष्य में क्या बनने वाले, फरिश्ते स्वरूप देखो या फिर देवी देवता के रूप में देखो, वर्तमान का ब्राह्मण स्वरूप नहीं देखो। तब किसी का शरीर के अंदर दुर्गुण दिखाई नहीं पड़ेंगी, आकर्षित नहीं होगा। और कोई भी बहनें अगर भाई को देखते किस रूप से, मैं महावीर को, हनुमान को देख रहे, गणेश को देख रहे। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करेंगे तब अपनी सोन्नति कर सकेंगे। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला रात को सोया योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा योग लगा हुआ है, वो निरंतर परमात्मा की याद है, उसको निरंतर योगी है, उसे सारी जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए ये आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ, इससे आपके जीवन की सारी समस्या समाधान होगी। इस पाठ के ऊपर पक्का ध्यान रखो, ठीक है। ओम शांति।